आखिर आज भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया जिसका विरोध हो रहा है और विरोध कौन कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लागू करने के आदेश नहीं दिए हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सुझाव दिया है कि राज्य सरकार क्रीमी लेयर को पहचान कर उन जातियों या लोगों को फायदा पहुंचा सकती है जिनको आरक्षण तो मिला लेकिन वो मुख्य धारा में नहीं आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं, उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले। ये दोनों जातियां एससी में आती हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायतें भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें इसमें मनमर्जी न करें। इसके लिए 2 शर्तें भी रखी गई हैं। पहली शर्त, एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। कोई भी सरकार एससी के भीतर किसी भी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी शर्त है कि एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनके पास उस जाति का पुख्ता डाटा जो है वो होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ जातियों को ही मिला है। उसमें कुछ जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। अब कोटे में कोटा क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हरियाणा में एससी में 36 जातियां आती हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा 36 में से केवल 10 जातियों को ज्यादा मिल पा रहा है, चाहे वो नौकरी की बात हो, राजनीति की बात हो या फिर दूसरी सुविधाओं की बात हो। ऐसे में जो बाकी लोग हैं या जो बाकी जातियां बची हैं उनको भी बराबर का फायदा पहुंचे और वो जातियां भी मुख्य धारा में आ सकें, इसके लिए कोटे में कोटा देने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। कहेंगे आज ज्ञापन सौंपते हैं आरक्षण बचाओ के नाम है, डीसी को ज्ञापन सौंपा है जी, और हमने अपनी 9 डिमांड है वो उसको दे दी है। मैं उन्होंने कहा मैं इसको राष्ट्रपति महोदय को भेजूंगा। तो मामला क्या है? मामला हमारे एक वर्गीकरण का है। तो हमारे क्रीमी लेयर है ना, उसके बारे में ज्यादा उसमें सभी को नुकसान है, चाहे को वाल्मीकि है चाहे धानक है, कोई भी हो, सभी को एससी में नुकसान है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, वैसे तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन हम विश्वास नहीं करते प्रधानमंत्री को। हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ चलेंगे। हमने डिसीजन ले लिया है और संडे को हमने मीटिंग बुला ली है, उसके बारे में डिसीजन लेंगे। कुछ गांव के हमारे रह गए थे, उनको पता नहीं लगा इसका। तो डिमांड और काफ़ी है। रिजर्वेशन है, हमारे बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा, आज तक हुआ नहीं। कोई भी सरकार आ जो, अब इसने तो ध्यान नहीं दिया, जो बैकवर्ड क्लास से संबंधित था, इन्हें ध्यान देना चाहिए था। भाई ये सी भी हमारे पास है, एक मिनट हम ये चाहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी बिल्कुल हम शांति से बैठने वाले हैं। तो आगे का क्या फैसला है? अगर नहीं मानती 25 तारीख को फैसला लेंगे। 25 को मीटिंग बुलाई, कोई बड़ा प्रदर्शन बड़ा करेंगे, इससे बड़ा ये तो कम, इससे बड़ा करेंगे हम, बहुत बड़ा, बिल्कुल जान लगा देंगे। इतना कर क्या दूसरे समाज को भी नुकसान है? दूसरे समाज को भी इसको नुकसान है, जो क्रीमी ले रहे हैं बहुत नुकसान है दूसरे समाज को। वो सोच नहीं रहे अभी, उनको थोड़ा बाद में दिमाग में आएगी हमारे को नुकसान है। तो आगे इलेक्शन भी है, किस तरह से इलेक्शन हम बीजेपी के खिलाफ करेंगे, बाद में बीजेपी के खिलाफ। जब तक ये मुद्दा नहीं वापस होता तब तक बीजेपी का विरोध करेंगे, हर एक मंच का विरोध करेंगे। तो आपका यह कहना कि मुद्दा खत्म हो जब तक हम धरने खत्म करेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ, बातचीत। क्या बातचीत करने के लिए कोई तैयार है? अधिकारी कोई आएगा, हम उसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक।
मैं ओम प्रकाश रोहा। तो देखिए आज जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वर्गीकरण का है, और वर्गीकरण के साथ साथ जो है यदि क्रिमिनल की बात आती है, और देखिए वर्गीकरण का है कि जब 341 अनुच्छेद 341 बयाली के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिससे जो है वर्गीकरण किया जा सके। और आप देखिए कि जब वर्गीकरण कर रही है सरकार, तो इसको निरस्त जो है करने का अधिकार जो है सरकार के पास होता है, और सरकार को जो है ये निरस्त करना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यानी हमारा जितना भी समाज है, ऐसी समाज जो इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होकर के जो है इसकी खिलाफ कर रहा है। और वर्गीकरण की जब बात आती है तो उसमें न केवल जो है यानी जैसे इन्होंने हमारे को मार करके जो है हमारा भाईचारा खत्म किया है, तो उससे है। अब SC/ST की बात करते हैं, तो अगर SC/ST की बात करते हैं तो उसमें ये 20% की बात क्यों करते हैं, 22.5 क्यों दीजिए, तो 22.5 दीजिए, फिर उससे पता चले कि हाँ भी वाकई में SC/ST की बात करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्रीमी लेयर की बात आती है। क्रीमी लेयर देखिए ये जो है क्रीमी लेयर पहले इसमें BC क्लास में जो है लागू हुआ था, और उसमें आप देखिए कि जो हमारी हरियाणा की सरकार है तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। सेंटर में जो है क्रीमी लेयर की वहाँ पर BC के लिए जो है 8 लाख की जो है वो सीमा की गई थी, यहाँ पर 6 लाख की गई है। तो इसी तरह से जो है क्रीमी लेयर के हम बिल्कुल खिलाफ है। ज्ञापन आपने किसके नाम सौंपा? ज्ञापन जो है राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, और राष्ट्रपति क्योंकि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर उस पर पूर्ण विचार करे। इसको लेकर 100 दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को आश्वासन भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की जाएगी, और कोटे में कोटा देने की जो बात कही गई है उसे भी लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके आज दलित संगठनों द्वारा भारत बंद बुलाया गया, जिसका समर्थन राजनीतिक दल भी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस फोर्स को जगह जगह तैनात किया गया है ताकि प्रदेश में माहौल खराब न हो।